बाबा रामदेव? बाबा रामदेव जो विश्व में योग गुरु के नाम से चर्चित हैं, उनका जो बयान आया है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक ही है, और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र के बनने से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे पूर्वज हैं, उन्हीं के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है, उन्हीं के संस्कारों पर चलने की ज़रूरत है। तो ये जो बयान है उनका, ये सच्चाई पर मबनी बयान है। ये बात मोहतरम मोहन भागवत साहब भी बहुत पहले से कहते आए हैं, और अब हाल ही में अफगानिस्तान के कृषि मंत्री ने भी भारत में आकर के यही बात कही है, और उन्होंने बताया कि भारत में आकर उन्हें बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, और उन्होंने ये कहा कि हमारा भी डीएनए भारतीय है। तो देखिए, अगर मैं इस्लाम की नज़र से बताऊं, सबसे पहले इंसान इस धरती पर जो अल्लाह ने भेजे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो नबी भी थे और अल्लाह ने उन्हें खलीफा बनाया। और इस सिलसिले से जो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी लोग आपस में खूनी रिश्ते के भाई हैं। ये भाई खूनी रिश्ते के हैं, तो डीएनए एक हुआ। तो ये बात इस्लामिक नजरिए से बिल्कुल सच्चाई है और ये प्रमाणित होती है। अब सवाल ये है कि पूर्वजों के साथ खड़े होने का ये भी एक सच्चाई है और खड़ा होना भी चाहिए, लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे आए कि वो अपने पूर्वजों के जो संस्कार हैं उनसे हट करके वो हट धर्मी पर अपने षड्यंत्र और अपने लालच को पूरा करने के लिए उन्होंने समाज में षड्यंत्र किया, विभाजन किया और कमजोरों के अधिकार छीन करके और वो ताकतवर बने, और वो उन्होंने सत्ताएं हासिल की, उन्होंने इक्तदार हासिल किए, और वो हजारों हजारों करोड़ के लोग बन गए, संपत्तियां इकट्ठी कर करके। तो ये जो नफरत का और कट्टरता की वजह बनी, ये धर्म नहीं बना, बल्कि ये हट धर्मी बनी, जो अपने पूर्वजों के संस्कारों से हट करके उन्होंने ये अमल किया। तो हम तो मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र के बनने से कोई किसी को परेशानी नहीं होगी और डरने की भी जरूरत नहीं है। सभी को अपने पूर्वजों के साथ खड़े होकर शांति, अमन और सलामती के लिए काम करने की जरूरत है।